हेलो एवरीवन, मैं हूं नेट एक्सपर्ट से आपके साथ बादल शर्मा। आज एक सिस्टम आया हुआ है मेरे पास और इसमें एक प्रॉब्लम है कि इनका कहना है क्या कि इसमें जो विंडोज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, विंडोज 7 हो या 10 हो या 11 हो, इंस्टॉल नहीं लेता है। और कुछ बीच में इनको एरर समझ में नहीं आया था, मेरे पास सिस्टम लेकर के आया है और उन्होंने कहा है कि चेक करने के लिए, ट्रबल शूट करने के लिए। तो आइए मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाता हूं और मुझे भी एक्चुअली में नहीं प्रॉब्लम का मालूम है कि एक्चुअली में है क्या इसमें दिक्कत। तो मैं अभी इसका कनेक्शन करूंगा, आपको भी दिखाता हूं कनेक्शन कैसे करते हैं। उसके बाद फिर इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि ऑन होता है या नहीं होता है। तो आइए कनेक्शन की तरफ। ये देख लीजिए, ये जो है ये पावर केबल है। इस पावर केबल से इसको हम पावर दे देते हैं यहाँ पर। इसका देख लीजिएगा, पोर्ट मैच कर लीजिएगा, नीचे तरफ है तो नीचे तरफ देना है। सारा सीपीयू का जो है ना अलग अलग सिस्टम रहता है। उसके बाद ये देखिए VGA केबल है डिस्प्ले देने के लिए, तो VGA केबल को भी आप कनेक्ट कर लीजिए इस तरह से। मैं अभी कनेक्शन पूरा कंप्लीट नहीं करूंगा, लो मैं कर ही देता हूं, इसे टाइट कर देता हूं। यहाँ पर इसका स्क्रू जो है इसको मैं टाइट कर देता हूं। देखिए पावर सीपीयू को मिल गया, डिस्प्ले के लिए भी मिल गया। अब हमें क्या जरूरत है, कीबोर्ड और माउस का। तो ये देख लीजिए, ये वायर जो है मेरा माउस का है, ये माउस है हमारा। और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ USB पोर्ट में। ये देख लीजिए, वो देख लीजिएगा किधर से आपका सही है। उसके बाद ये कीबोर्ड वाला है, देख लेता हूँ, ये कीबोर्ड का है। कीबोर्ड का भी मैं USB पोर्ट में कनेक्ट कर देता हूँ। ये कनेक्ट होने के बाद दोस्तों अब मैं क्या करता हूं, इसे सीधा इस तरह से लगा देता हूं। अब इसको पावर सप्लाई देना है, पावर देना है। पावर देने के लिए मेरे पास यहाँ स्विच बोर्ड में जो है दोनों का पावर केबल लगा हुआ है। देख लीजिए, ये हमारा सीपीयू का है, सीपीयू को पावर मिल गया। और ये हमारा मॉनिटर का है, मॉनिटर को पावर मिल गया। अब इस कंप्यूटर को पावर बटन यहाँ पर है, देख लीजिए ये पावर बटन रहा। इस पावर बटन को ऑन करना पड़ेगा, लेकिन इस कंप्यूटर में क्या होता है कि मैंने पावर बटन नहीं दबाया है, ऑटोमेटिकली ऑन ले लिया है स्विच ऑन करते साथ। तो अब देखता हूं यहाँ कंप्यूटर का स्क्रीन पर कि यहाँ पर एक्चुअली में क्या हो रहा है, हमारा विंडोज इंस्टॉलेशन ले रहा है या नहीं ले रहा है। यहाँ कुछ टाइम तक प्रोसेस चलेगा, देख लीजिए, आप लोग ध्यान रखिएगा और वीडियो स्किप मत कीजिएगा, रेगुलर देखते रहिएगा, कंटिन्यू देखते रहिएगा, जब भी आपको पता लगेगा। क्योंकि कंप्यूटर का स्क्रीन में कोई भी एरर होता है या कुछ भी आता है तो कुछ सेकेंड के लिए आता है, फिर चला जाता है। तो अभी देख लीजिए, वेट कीजिए। देखिए ये जो है स्क्रीन में अभी लिखा हुआ एरर 1962 सिस्टम फाउंड, ये बार बार फ्लैश हो रहा है। यही कंप्लेन उनका भी मुझे व्हाट्सएप में भेजा था, अपना स्क्रीन रिकॉर्ड तो आया है। तो अब मैं देख रहा हूँ, तो ये नो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो भी होता है विंडोज 7, 10, 11 जो भी है वो इंस्टॉल्ड नहीं। हमारे पास एक बूटेबल पेन ड्राइव है, इसको मैं लगा देता हूँ USB पोर्ट में। बैक साइड का USB पोर्ट यूज कर रहा हूँ मैं, फ्रंट का नहीं कर रहा हूँ, फ्रंट में काफी स्लो रहता है। बैक साइड का यूज कर रहा हूँ मैं। बैक साइड ये रहा, ये देख लीजिए, यहाँ USB पोर्ट में मैंने पेन ड्राइव को लगा दिया है। अब मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ। रीस्टार्ट करने के लिए मैं पहले क्या करता हूँ, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट प्रेस करता हूँ। देख लीजिए हो गया। अब मैं F9 से बूट मेन्यू लाता हूँ, F9 प्रेस कर रहा हूँ, कंटिन्यू, इसका बूट ऑप्शन जाएगा। देख लीजिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, कंटिन्यू प्रेस कर रहा हूँ, देख लीजिए। जब तक स्क्रीन हमारा दूसरा स्क्रीन फ्लैश नहीं कर जाता है तब तक मैं इसको कंटिन्यू F9 प्रेस कर रहा हूँ। देख लीजिए, देखिए विंडोज का लोगो आ गया। अब मैं छोड़ दे रहा हूँ, अब ये विंडोज का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चल रहा है दोस्तों। विंडोज का लोगो आ चुका है। अब ये देखिए, ये विंडोज 10 का लोगो है, विंडोज 10 का लोगो आ चुका है। अब ये प्रोसेसिंग ले रहा है। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि अगला स्क्रीन में ये मुझे एरर दे रहा है या प्रोसेसिंग के लिए आगे जा रहा है। ये रहा हमारा विंडोज इंस्टॉलेशन का फर्स्ट स्क्रीन। यहाँ पर करता हूँ मैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में जैसे क्लिक किया, इंस्टॉल नाउ का बटन है यहाँ पर, देख लीजिए। इंस्टॉल नाउ करता हूँ मैं। ये देख लीजिए हमारे पास इस तरह का स्क्रीन आया है जहाँ टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ और इंस्टॉल विंडोज ओनली एडवांस्ड, इस पर मैं जाऊँगा। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। देख लीजिए मेन प्रॉब्लम, देख लीजिए यहाँ पर मेन प्रॉब्लम यहीं पर है। देख लीजिए आपका अनलोकेटेड स्पेस 00 MB। तो कैसे लेगा इसमें इंस्टॉल विंडोज? विंडोज को तो यहाँ पर स्पेस चाहिए, है ना, जब भी तो इंस्टॉल लेगा। इसका मतलब है इसका जो इंटरनल इसके अंदर हार्ड डिस्क हो या तो SSD हो, जो भी है इसका स्टोरेज डिवाइस, उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो अब मैं आपको खोल करके दिखाता हूं। अब मैं चेक करूंगा कि इसमें एक्चुअली में SSD है या हार्ड डिस्क है। अगर है तो क्या सही है या खराब है, वो मैं अब आपको दिखाता हूं। अब देखिए इसको मैं ना कैबिनेट को ओपन कर लेता हूं। कैबिनेट ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर देख लेना है कहीं स्क्रू वगैरह तो नहीं है। नहीं है, डायरेक्ट मैं इसको अब क्या करता हूँ, खींच लेता हूँ। खींच लिया और ये हमारा कैबिनेट ओपन हो चुका है। अब कैबिनेट ओपन होने के बाद मैं देखता हूँ, यहाँ देख लीजिए इनका बिल्कुल पैक सिस्टम है, बिल्कुल न्यू है। और इन्होंने जैसा इनका कहना है कि बिल्कुल न्यू है, पैकिंग खुद भी घर में ही खोला है, तो इसके बावजूद भी ऐसा क्यों प्रॉब्लम है।
ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इनका ये SSD लगा हुआ देख लीजिए, मुझे लगा था हार्ड डिस्क होगा लेकिन हार्ड डिस्क नहीं है, SSD है। और इस SSD को मुझे निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए मैं चेक करूँगा इसको कि ये सही है या नहीं है। तो निकालने के लिए सबसे पहले मैं कंप्यूटर को ऑफ कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। तो बंद करने के लिए मैं यहाँ पावर बटन दबाता हूँ, बंद हो जाएगा। देख लीजिए फैन बंद हो गया। अब मैं इसका कनेक्टर जो है यहाँ पर देख लीजिए, ये साटा कनेक्शन को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और ये ये पावर वाला था, पावर को रिमूव कर दिया। अब सेटा को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। देख लीजिए दोनों ही रिमूव हो गया। हार्ड डिस्क SSD है ये, देख लीजिए यहाँ पर गोल्ड एडिशन SSD, यहाँ कंपनी का नाम है, ब्रांडिंग किया हुआ है। और इधर देख लीजिए बैक साइड में 128 GB का SSD है। तो अब इसको मैं चेक करूँगा दूसरे सिस्टम में लगा करके। तो ठीक है, अब देखता हूँ मैं। हमारे पास एक केस है और ये देख लीजिए यहाँ पर केस है। इस केस में मैं इस SSD को कनेक्ट करूँगा। चेक कर रहा हूँ मैं SSD वर्किंग में है या नहीं है। इस केस में मैंने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, लैपटॉप का ही हार्ड डिस्क को एज एक्सटर्नल बना रखा है मार्केट से केस लेकर के। तो इस हार्ड डिस्क को मैं यहाँ से निकालूंगा अभी। देखिए ये रहा हमारा लॉक, इसका केस खुल चुका है। और इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा हल्के से ऊपर उठा कर, ज़्यादा नहीं उठाना है नहीं तो ये टूट जाएगा। इसको हल्के से उठा करके मैं खींच लेता हूँ। कहीं भी नट बोल्ट का कोई काम नहीं है इसमें, बस प्रेम से इसको निकालना है। देख लीजिए निकल चुका है। अब इसके जगह में मैं क्या करता हूँ, SSD को अटैच कर देता हूँ। ये SSD है, SSD को मैं अटैच कर देता हूँ। देख लीजिए SSD अटैच हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पर केबल से कनेक्ट कर देता हूँ, इसका जो केबल आया है साथ में। और मेरा जो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर अटैच कर देता हूँ। ओके, अब मैं कंप्यूटर में जाता हूँ। देखिए दिस PC में डबल क्लिक किया, यहाँ पर ड्राइव आ जाना चाहिए SSD का। देखिए ये मेरा ऑलरेडी पहले से है, CDEF, ये मेरा पहले से है। अब आप सोचते हैं क्या कि इसको छूने से अगर हमें पता लग जाएगा कि ये चल रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। SSD जो होता है ना, तो होता क्या है कि वो मेमोरी बेस्ड रहता है। इसमें कोई डिस्क नहीं है, हार्ड डिस्क की तरह नहीं, डिस्क नहीं है। ये अंदर जो है घूम रहा है और हमें छूने से पता चलेगा। यह मेमोरी बेस्ड होता है, इसके अंदर मेमोरी रहता है और आपको छूने से पता नहीं चलेगा। ये देख लीजिए, फिर से मैं वायर को रिकनेक्ट कर देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर तो मेरा कनेक्शन पावर आ रहा है, ठीक है, लेकिन SSD हमारा वर्किंग नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, SSD रिप्लेस करना होगा, SSD चेंज करना होगा। अभी मैं इस कंप्यूटर को एज इट इज जैसे खुला छोड़ देता हूं। अब SSD मार्केट से लाने के बाद SSD न्यू लगेगा इसमें। SSD लगने के बाद ही आपका ये विंडोज फिर काम इंस्टॉलेशन लेगा और काम करेगा सिस्टम। तो इतना मुझे दिखाना था इस वीडियो में। तो देख लिया दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि इसके अंदर में एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या था। SSD प्रॉब्लम था, SSD खराब था, जिसके कारण से हमारा जो है बूट डिवाइस वाला एरर आ रहा था, विंडोज इंस्टॉल नहीं ले रहा था। इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगला वीडियो में मैं बताऊंगा SSD इंस्टॉल करके और विंडोज कैसे इंस्टॉल करते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।